सभी भाइयों को प्रणाम। देखते ही देखते कब 2023 निकल गया और 2024 भी चला गया। समय बहुत ही तेजी से गुजर रहा है, लेकिन हम बार बार खुद स्वयं को पीछे ढकेलते रहते हैं। बार बार ऐसे आनंद के पीछे पागल हो रहे हैं जो वास्तविक आनंद है भी नहीं। लोग 2 मिनट का आनंद तो देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपा अपार दुख उन्हें शायद दिखाई नहीं देता। अरे जो कार्य करने के बाद दुख ही दुख मिले, वह कार्य कभी शुरू ही नहीं करना चाहिए। लोग आईएएस आईपीएस बनने के लिए दिन रात पढ़ाई में लगे पड़े हैं। खाना खाने सोने तक का वक्त नहीं है और तेरे पास गंदी चीजें पढ़ने, देखने, सुनने और सोचने का इतना वक्त पड़ा है। अरे बीतने वाला हर पल तुझे तेरी कब्र में ढकेल रहा है। अब नहीं जागा तो तेरी खैर नहीं। उठ जाग, तेरा जन्म किस लिए हुआ है, खुद से सवाल तो पूछ। ऐसे ही अपना कीमती वक्त मिट्टी में मिलाता रहा तो तेरा भविष्य क्या होगा। उठ खड़ा हो वापिस, सफलता तुम्हारी राह देख रही है। जो इंसान वक्त पर पसीना नहीं बहाता तो अंत में वह आंसू ही बहाता है। ब्रह्मचर्य की आवश्यकता क्यों है? संसार में प्रत्येक व्यक्ति आरोग्य और दीर्घ जीवन की इच्छा रखता है, चाहे किसी के पास कितना ही सांसारिक वैभव और सुख सामग्रियां क्यों ना हो, पर यदि वह स्वस्थ नहीं है तो उसके लिए वह सब साधन सामग्री व्यर्थ ही हैं। धन संसार में बहुत बड़ी चीज नहीं है, स्वास्थ्य का महत्व उससे कहीं ज्यादा है। आरोग्य शास्त्र के आचार्यों ने स्वास्थ्य साधन की मूल 4 बातें बतलाई हैं: आहार, श्रम, विश्राम और संयम। आहार द्वारा प्राणियों की देह का निर्माण और पोषण होता है, अतः उसका उपयुक्त होना सबसे पहली बात है। दूसरा स्थान श्रम का है, क्योंकि उसके बिना ना तो आहार प्राप्त होता है और ना वह खाने के पश्चात देह में आत्मसात हो सकता है। विश्राम भी स्वास्थ्य रक्षा का आवश्यक अंग है, क्योंकि उसके द्वारा शक्ति संग्रह किए बिना कोई लगातार श्रम करते रहने में समर्थ नहीं हो सकता। चौथा संयम है, जो अन्य प्राणियों में तो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, पर अपनी बुद्धि द्वारा प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेने का अभिमान रखने वाले मनुष्य के लिए जिसके उपदेश की नितांत आवश्यकता है। संयम की आवश्यकता यद्यपि आहार, श्रम, विश्राम आदि सभी विषयों में है, सांसारिक भोगों में एक ऐसी मोहक और आकर्षण शक्ति है कि वह निरंतर मनुष्य को अपनी ओर खींचते रहते हैं, और जितने ही अधिक वह प्राप्त होते जाते हैं, मनुष्य की प्रवृत्ति उनकी तरफ उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। इस प्रकार भोग की अधिकता से मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों का नाश होता है, क्योंकि भोग के परिणाम स्वरूप शरीर के सार रूप वीर्य का अपव्यय होता है, जिसका कुप्रभाव समस्त शरीर पर पड़ता है और भीतरी तथा बाहरी सभी अंगों की शक्ति घट जाती है। यह दूसरी बात है कि चढ़ती हुई युवावस्था में शारीरिक तत्वों की वृद्धि होते रहने के कारण कोई इसे अनुभव ना करे, पर इसमें संदेह नहीं है कि वीर्य का उचित समय से पहले दुरुपयोग करना गृहस्थ जीवन में भी उसके पतन का कारण बनता है। वर्तमान समय में शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों की गति इस संबंध में
विपरीत दिखाई पड़ती है। अशिक्षित और अल्प बुद्धि वाले व्यक्तियों की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वह विवेक शक्ति से हीन होते हैं और जैसी लकीर चली आई है उसी पर चल सकने लायक शक्ति और योग्यता रखते हैं। पर आजकल के शिक्षित भी नई रोशनी से चकाचौंध होकर अपने प्राचीन आदर्श में दूर हटते जाते हैं और पश्चिमी देशों की ऊपरी चमक दमक पर लट्टू होकर संयम तथा चरित्र की शुद्धता के महत्व को भूलते जाते हैं। वह अब यह कहने लगे हैं कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा और आदर्श की बातें केवल कहने सुनने की हैं। व्यवहार में ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन कठिन ही नहीं असंभव है। खाने पीने, निंद्रा और मल मूत्र त्याग की तरह संभोग वृत्ति भी स्वाभाविक है। इस पर किसी प्रकार का अंकुश या बंधन लगाना व्यर्थ है। आज इस बात को समझने की जरूरत है कि ब्रह्मचर्य का पालन न करने से देश की आर्थिक स्थिति, देश के कानूनी वातावरण, देश के लोगों के स्वास्थ्य और नैतिक विकास इत्यादि पर भी निश्चित रूप से बुरा प्रभाव पड़ता है। आज ब्रह्मचर्य को एक सामाजिक आवश्यकता मानने की आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को जीवन में संयमित होकर ब्रह्मचर्य जीवन का निर्वाह करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन से क्या क्या व्यक्तिगत रूप से लाभ होते हैं? ब्रह्मचर्य पालन से सिर्फ निजी तौर पर विकास नहीं होता है, इससे सशक्त और मजबूत समाज का निर्माण होता है। और जब ब्रह्मचर्य से निर्मित समाज का उदय होता है तो उस राष्ट्र को उन्नत होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। तो ब्रह्मचर्य पालन से होने वाले कुछ लाभ को जान लेते हैं। नंबर 1, शारीरिक लाभ। ब्रह्मचर्य हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति का शरीर कई प्रकार के रोगों से बचे रहने में सक्षम होता है। ब्रह्मचर्य से मनुष्य की शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता तथा कार्य उत्साह भी बढ़ता है और उसके फलस्वरूप उसमें आशावादिता, प्रसन्नता, सहिष्णुता, धैर्य इत्यादि सद्गुण पनपते हैं। आज मनुष्य ब्रह्मचर्य के इस महत्व को पूरी तरह न जानने के कारण तेजो भंग होता रहता है और स्खलन के कारण उसका शरीर रोगों का घर बना रहता है। ईश्वर दर्शन की बजाय वह डॉक्टर दर्शन ही करता रहता है और अमृत पान की बजाय दवा पान में ही लगा रहता है। शारीरिक शक्ति को नष्ट करके वह बुढ़ापे का आह्वान करता है और कमजोरी अनुभव करने के कारण विटामिन, पौष्टिक पदार्थ या शराब कबाब की ओर भागता है। शक्ति के खजाने को गवाकर फिर उसे भरने के लिए खर्च करता है और उस बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार पूर्ण तरीकों से धन इकट्ठे करने का यत्न करता है। इस प्रकार वह एक कुचक्र में फंसा जाता है। जैसे पानी का बांध बांधने से उसके द्वारा बिजली पैदा करके देश की उत्पादन शक्ति बढ़ती है और पानी भी देहातों को डुबोने की बजाय खेतों को हरा भरा करके देश को समृद्धशाली बनाने के रचनात्मक कार्य में काम आता है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य में शक्ति का जो संचय होता है, उस द्वार भी मनुष्य उत्तम साहित्य रचना, कला कौशल या विद्या वृद्धि इत्यादि के रूप में कल्याणकारी कर्तव्यों को संपन्न कर सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य के संकल्प में दृढ़ता आती है, उसका मनोबल विल पावर बढ़ता है और उसके स्वभाव में एकाग्रता आती है। इसलिए ही लोगों ने इसे विद्योपार्जना के लिए अथवा गहन बातों की गति को समझने के लिए जरूरी माना है। एकाग्रता, दृढ़ता और मानसिक बल जहां हो
वहां मनुष्य स्थूल तथा सूक्ष्म कठिनाइयों को लांघता हुआ सफलता अवश्य ही प्राप्त कर लेता है और सफलता द्वारा मनुष्य के मन में हर्ष, उल्लास तथा अधिक उन्नति की ओर बढ़ने की उमंग का प्रादुर्भाव होता है। नंबर 3, बौद्धिक लाभ। ब्रह्मचर्य ही बुद्धि का प्रकाश है। न केवल इससे बौद्धिक योग्यताओं का विकास होता है, बल्कि इससे बुद्धि सात्विक भी होती है। न केवल इससे मनुष्य की निर्णय शक्ति अथवा विवेक शक्ति जागृत होती है, बल्कि विवेक सात्विक बनता है। यह भी मनुष्य में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसके द्वारा मनुष्य बुराइयों के भंवर से बचकर रहता है और उसमें संतोष, सद्भावना तथा सत्य की पहचान होने के फलस्वरूप वह महान बन जाता है। नंबर 4, नैतिक लाभ। ब्रह्मचर्य नैतिक जीवन की तो नींव है ही। इसके द्वारा दृष्टि वृत्ति के शुद्ध होने से तथा इंद्रियों के एक बड़े आकर्षण को जीतने से मनुष्य अन्य आकर्षणों तथा प्रलोभनों को भी पार कर नैतिकता के शिखर पर पहुंचने में सफल होता है। उसमें निर्भय और निसंकोच बनने तथा सत्य का पालन करने की अथाह शक्ति आती है। नंबर 5, आध्यात्मिक लाभ। ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक प्रगति के लिए तो पहला कदम है ही। ब्रह्मचर्य के बिना आत्म अनुभूति तथा ईश्वर अनुभूति कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि कामी मनुष्य की प्रीति देह से होती है। उसका मन भी चंचल होता है और देह की वास्तविकता के प्रति उसका विवेक जागृत नहीं हुआ होता। ना ही पतनकारी प्रवृत्तियों पर उसका नियंत्रण होता है। अतः वर्तमान जीवन में आनंद, जो कि सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है तथा महानता की प्राप्ति, और भविष्य में भी देव तत्व एवं सात्विक सुखों की पूर्ण प्राप्ति का यदि मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो वह ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करेगा ही। नंबर 6, आर्थिक लाभ। मनुष्य वासना भोग द्वारा अपनी शक्ति का श्रेय करके कमजोर होता है और कमजोरी की पूर्ति के लिए उसे शक्ति वर्धक पदार्थों को अधिक मात्रा में लेने की जरूरत महसूस होती है। या तो वह डॉक्टर के पास जाकर टॉनिक और विटामिन की गोलियां या ताकत के इंजेक्शन लगवाकर फिरता है। अधिक संतान उत्पत्ति से भी उसका खर्च बढ़ जाता है और वासना वाला व्यक्ति सिनेमा, होटल, शराब, फैशन इत्यादि की ओर भी प्रवृत्त होता है। इन सब के लिए उसे धन जुटाना पड़ता है और उसके लिए वह अवैध तथा अनैतिक तरीके अपनाता है और चिंतित रहने लगता है। इस चिंता तथा अवैध कार्यों के कारण फिर उसमें वासना भोगने की प्रवृत्ति भड़क उठती है ताकि वह मन को हल्का करे। इस प्रकार वह एक कुचक्र में फंस जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति इन सभी झंझटों से सुरक्षित, सरल, संतुष्ट और सदा प्रसन्न रहता है। नंबर 7, सामाजिक लाभ। व्यक्ति के सुधार से समाज का भी आर्थिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक ढांचा सुधरेगा ही, परंतु विशेष बात यह है कि आज जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण जो 3 मुख्य भयंकर परिणाम सामने आए हैं उनका निराकरण होगा। जनसंख्या वृद्धि की द्रुत गति के कारण एक तो चिंताजनक निर्धनता हमारे देश में फैली है और आवास का अभाव महसूस होता है तथा बेरोजगारी भी इतनी है कि इंजीनियर और डॉक्टर भी बेकार घूमते हैं। अतः अधिक संतान पैदा करके उसे भूख, बेरोजगारी आदि को सौंपने का क्या अर्थ। दूसरी बात यह है कि इस तीव्र वृद्धि से मनुष्य का अपना भी अवमूल्यन हुआ है और अनैतिकता फैली है।
समाज एक जमघट जैसा बन गया है। इस भीड़ भाड़ से मनुष्य के स्वभाव पर, उसके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इससे आज का मनुष्य अशांत भी है और उसका वह मूल्य कतई मान भी नहीं है। आज मनुष्य लाठी चार्ज, जेल, गोली, आत्महत्या, मद्यपान इत्यादि का ही शिकार है। तीसरे, सारा वातावरण दूषित हो गया है। जल और वायुमंडल सभी बिगड़ गए हैं। अतः मनुष्य का आज यह एक सामाजिक कर्तव्य है कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य जीवन से सिर्फ लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी कई लोगों को भोगों का ही जीवन आकर्षित लगता है। लेकिन जो भाई अब पूरी निष्ठा और एकाग्रता से अपने जीवन में कुछ विशेष कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर नए जीवन पथ पर चलना चाहते हैं, तो वह आज से 1 वर्ष ब्रह्मचर्य जीवन का संकल्प ले सकते हैं। जो भाई अपनी बुरी आदतों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, ब्रह्मचर्य जीवन शैली में रहना चाहते हैं, लेकिन बार बार गिर जाते हैं, तो उन भाइयों के लिए हमने आर्यवीर ग्रुप बनाया है, जिसमें हम ब्रह्मचर्य संकल्प की शुरुआत कर रहे हैं। ग्रुप में हम रोज लाइव सेशन करेंगे ताकि आप लोगों से जुड़े रहें, और एक संकल्प पत्र आपको दिया जाएगा जिसमें कुछ नियम और संकल्प कैसे लेना है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, और प्रतिदिन एक PDF फाइल आपको दी जाएगी जिसमें हम कुछ बेसिक कार्य आपको देंगे जिसे आपको करना जरूरी होगा। जो भी भाई ग्रुप से जुड़ना चाहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाएं। अगर ब्रह्मचर्य की महानता को समझते हुए भी अगर आप पटभ्रष्ट होने में गर्व महसूस करो तो ऐसी जिंदगी आपको मुबारक हो। और जो लोग आज अपने अतीत को भूलकर एक नई ऊर्जा से संकल्प लेते हैं, तो 1 वर्ष बाद इसी वीडियो में आकर धन्यवाद जरूर बोलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी आप सब लोग स्वप्नदोष से बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर स्वप्नदोष हो रहा है तो होने दें, यह पुराने संस्कारों की वजह से हो रहा है। पर एक बात ध्यान रखें, खुद से कभी भी हस्तमैथुन ना करें। यदि आप जीवन में अपने किसी लक्ष्य को पाने का प्रयास कर रहे हैं या ब्रह्मचर्य की पालन हेतु पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी पिछली असफलताओं से निराश होकर, भयभीत होकर प्रयास छोड़ने लगते हैं, तो यह आपके लिए। योद्धा ही जंग में घायल हुआ करते हैं, लेकिन जो बच्चों की तरह अभी तक घर में बैठे हैं, उनके किस्से इतिहास में नहीं बनते। अर्थात आप एक महान योद्धा हैं। निराश का आपके जीवन में स्थान नहीं, भय का आपके मार्ग में कोई अस्तित्व नहीं। जोर से दहाड़ लगाओ कि मैं अनंत शक्तिशाली ईश्वर की महान संतान हूँ, यही मेरा एकमात्र सत्य है। और फिर विश्वास से आगे बढ़िए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।